वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक कोई भी सिस्टम इसको एक्सेप्ट ना करे। और साथ ही में जहाँ तक आपने नगर पालिका की बात की, जाहिर सी बात है नगर पालिका की जिम्मेवारी फिक्स होती है। उनको पहले दिन ही जब पता चला, जब गुजराती नया साल था, उनको 26 तारीख को जब पता चला कि इन्होंने बिना अनुमति से, अगर ये उनके तर्क को समझे, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनसे अनुमति नहीं ली और ऐसे ही चालू कर दिया। अगर उनकी अनुमति नहीं थी तब भी 4 दिन चला और आप 4 दिन में 12,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके गए। तो ऐसे में क्या आपको पता नहीं था? अब पहले दिन आपने कार्रवाई नहीं की, दूसरे दिन नहीं की, 4 दिन थे, 4 दिन भी कार्रवाई नहीं की, तो जाहिर सी बात है उनकी जो जिम्मेवारी है वो फिक्स होनी चाहिए। और फिक्स होगी तभी पूरे एस्पेक्ट को, और इसी के चलते हाई पावर्ड कमेटी, ये बात हमने जो यहाँ पे मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री दोनों से जब बात हुई तब इस बात को लेकर कहा था, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए हाई पावर्ड कमेटी भी हमने इसलिए बनाई है कि इसको लेकर हर पहलू को जाँच में दायरे में लाया जाए और पुलिस ये काम करे, जहाँ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो दोनों रिपोर्ट आएगी और इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और ऐसे में कड़ी कार्रवाई, कड़ी धाराएं भी अब इसमें और ऐड हो सकती है। और इतनी बड़ी घटना के बाद मेरे पास जो जानकारी हो सकता है आने वाले दिन में एक बड़ी SIT भी इस पर बनी जाए जो ब्रांच अभी जांच कर रही है। हो सकता है इसमें SIT में आला अफसर हो और पूरी घटनाक्रम की जांच करे। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो PM मोदी को भी इन बातों से रूबरू कराया जाएगा कि ये बातें हैं, अब तक ये रिपोर्ट आई है। मिनट टू मिनट जो रिपोर्टिंग होती है वो रिव्यू मीटिंग में भी PM मोदी के साथ जब बाकी अधिकारी बैठेंगे तो ये बात भी सामने आएगी। जी बिल्कुल। और ये बात भी जनक यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि अगर मैं इतिहास की बात दोहराऊं, जो कि यहाँ पर मोरबी के लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि मच्छू नदी पर यह हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। ये वही मोरबी है जो जहाँ पर पानी की किल्लत भी रहती है, और ये वही मच्छू नदी है जहाँ पर इसके पहले 1979 में 1979 में जब बांध टूटा था। मैं दर्शकों को बताऊं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS में स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत थे, और ये कहा जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये यहाँ पर जो घायल थे, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मच्छू नदी पर 1979 में बांध टूटने के बाद जो पानी आया था और उसके बाद जो सैलाब आया था, उसमें 20,000 से लेकर के 50,000 आंकड़ा कोई मिलता हुआ नहीं है। कितने लोगों की मौत हुई थी यह आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम आंकड़ा भी जो है वो भी 20 से 25,000 का है। और उस वक्त ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में थे, RSS के स्वयंसेवक थे, खुद वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने जो यहाँ पर लोगों की राहत के लिए काम किया था वो इतने युद्ध स्तर पर था, बड़े स्तर पर था, और उसके बाद यहाँ के लोगों के बीच में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। तो जिन्होंने इस दर्द को देखा हुआ है, मोरबी के लोगों को दर्द को देखा हुआ है, उस दर्द को बांटा हुआ है 1979 में, वो जब आज फिर से यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो उम्मीद तो बनती ही है कि जो आंसू हैं उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, जो चले गए उन्हें तो वापस नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन कम से कम इंसाफ होना चाहिए। और वो इंसाफ ऐसा होना चाहिए जनक की आगे के लिए भी नजीर बन पाए। और इसीलिए जो मैंने 1979 की घटना का जिक्र किया, जो 1979, अच्छा मैं आगे इस पर बढ़ूं, जनक के पास एक बार जाती हूं मैं, अपडेट है उनके पास कोई? जनक। बिल्कुल शालिनी, देखिए आपको रोकना चाहूँगा, अब से चंद मिनटों में PM मोदी यहाँ पर सामने होंगे और कैमरामैन अनूप की फ्रेम में मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाऊंगा। अगले 1.5 से 2 मिनट के भीतर PM मोदी जहाँ पर ये रोपवे का जो ऊपर का हिस्सा था जहाँ से टूटा था वहाँ पर अगले चंद मिनटों में वहाँ पर होंगे। तो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे। और आप जो बात करें तो वो बिल्कुल सही बात है, 1979 का वो वक्त था जब 19 अगस्त का जब मच्छू बांध टूटा था और PM मोदी उस समय गुजरात के संगठक के तौर पे थे और संगठक का काम ये था। और जैसे ही 11 तारीख को जब घटनाक्रम हुआ उसके 12 तारीख को यहाँ पर पहुँचे थे। और एक समय था जो उसके आर्टिकल की बात की, जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि उस समय जो भी उनके साथ कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आए। परिवार जो 27 पुलिस परिवारों की बात थी, वहाँ पर 27 शव ऐसे थे जहाँ पर उनके परिवार वाले भी छूने को तैयार नहीं थे। उन शवों को भी उठाकर अग्निदाह किया गया था। तो बहुत बड़ा काम, इसलिए कहते हैं कि मच्छू मोरबी और मच्छू बांध और मोरबी की बात जो आप कर रही थी वो बिल्कुल साफ तौर पे वहाँ पे उस बात का भी जिक्र होता है। जब PM मोदी आ जाएंगे तो उनको वो पुरानी बातें भी निश्चित वो याद आनी है। और कुछ ही समय, चूँकि अब SPG का जो रूट है वो लग चुका है और चंद मिनटों में वो यहाँ पर अपने अगले स्क्रीन पर होंगे PM मोदी यहाँ पर, और यही दिखा रहे हैं। और PM मोदी आज आए और कल भी उन्होंने यही कहा था कि देखिए जो मृतक हैं, मृतकों के साथ उनका भाव है अभी
वो भले ही कल वो उस समय उनके कहा कि कर्तव्य पथ की बात थी कि एक तरफ कर्तव्य भी है और कर्म भी है, तो कर्तव्य पथ पर जब चलते हैं तो कर्म क्यों पहले, और इसी के चलते वो उनको जो ज़रूरी काम थे वो उन्होंने पहले निपटाया, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर में इसी जगह पर जो जहाँ पर घटनाक्रम हुआ था, जहाँ से पहली जो केबल टूटी थी, वहीं पर वो आके पूरा उनको जायज़ा लेंगे। वहाँ पर जो पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं वहाँ पर 50 वो लोग हैं, आम लोग हैं, जो एजेंसियां यहाँ पर, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची, उससे पहले वो यहाँ पर पहुँचे थे, खुद नदी में कूदे और लोगों को यहाँ पर बचाया था। स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पर आए थे, कांति अमृतिया, और वो खुद यहाँ पर नदी में कूदकर लोगों के शव बाहर निकाल रहे थे और लोगों को बचा भी रहे थे। तो ये भी है जिनको प्राथमिक ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रही, प्राइमरी ट्रीटमेंट, उनकी जान भी बची थी। तो उन 50 लोगों ने जो हिम्मत दिखाकर, क्योंकि मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि मोरबी छोटा शहर है और छोटे शहर में संसाधन छोटे होते हैं, पर दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि आसपास के जिलों से भी जब आप मशीनरी मंगाएंगे, संसाधन एकजुट करेंगे, तो जाहिर से उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उस वक्त में, चूँकि पानी में जब कोई गिरता है तो उसके लिए बचने के लिए बहुत कम वक्त होता है, और उसी समय पर वो अगर आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं तभी आप कुछ लोगों को बचा पाएंगे। और इसी के चलते स्थानीय लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी, वो आके पानी में कूदे, रेस्क्यू ऑपरेशंस में वो मदद करने के लिए आ गया है, और इसके चलते कई लोगों की जान भी बच सकी। तो उनके उस एफर्ट को देखते हुए पीएम मोदी उनसे मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे, उनसे पूरा हाल जानेंगे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। उन 50 लोगों के मिलने के बाद वो सीधे अस्पताल जाने वाले हैं। और शालिनी, आपने भी देखा, आप भी अस्पताल गई, मैं भी अस्पताल गया, वहाँ पर अब हालांकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, 7 लोग हैं जो जिनका अभी इलाज चल रहा है। वो 7 लोगों से भी मिलेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे घटनाक्रम की। वो चूँकि प्रत्यक्षदर्शी भी थे उस समय पर, उनसे वो जानेंगे। और उसके बाद सबसे जो बड़ा जो बात है वो यही है कि वो सीधे जाएंगे कलेक्टर कचहरी, जहाँ कलेक्टर कचहरी के भीतर वहाँ पर वो मृतकों के परिवारजन होंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। पीएम मोदी ने जब केवड़िया में एकता दिवस पर जब अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, मेरा दिल अभी भी, या मन कहें, उनके साथ जुड़ा है, उनके जो दुख दर्द के साथ जुड़ा है, और इसी के वो उनका दर्द हल्का करने के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अगले 1.5 से 2 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे और घाट पर इस वक्त आप मौजूद रहेंगे, तो अगले 1.5 से 2 मिनट के बाद तो तस्वीरें वही खास हो जाएंगी जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। लेकिन मैं इस वक्त महाराजा प्रताप मार्ग पर जहां मौजूद हूं, वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं। ये महाराजा सर्कल है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो आपको फिलहाल मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रोड के ऊपर कैसे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं वो आप देख पा रहे हैं। गाड़ियों को आना जाना यहाँ से अब मना है, कोई भी ना आगे बढ़ सकता है और ना ही इधर की तरफ, क्योंकि जो पुल है वो इधर सामने जो रास्ता आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है उधर की तरफ है, और इसलिए बैरिकेड्स लगा करके इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब आगे कोई भी गाड़ी बढ़ नहीं सकती है। ठीक इसी तरह की स्थिति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिविल हॉस्पिटल भी जाना है, तो उधर भी ऐसी बैरिकेड्स लगा करके चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब आगे बढ़ता है तो सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनजर और सुरक्षा दृष्टिकोण के चलते इसी तरह से जो तमाम रोड्स रहते हैं जहां पर रूट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे ब्लॉक किया जाता है सुरक्षा कारणों के मद्देनजर। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए सामने आपको महाराणा प्रताप की मूर्ति भी दिखाई दे जाएगी, और मैंने आपको कहा ये महाराणा सर्कल है जहां मैं मौजूद हूं, और यहां से आगे जिस जगह पर हादसा हुआ है वो जगह बमुश्किल 1 किलोमीटर है, और उधर ही इस वक्त जनक मौजूद हैं। यहाँ से आगे को होकर जितने लोग भी गए थे, चाहे वो मृतक हैं चाहे वो घायल हैं, खुशकिस्मती से जो बचे हुए हैं इसी रास्ते से आगे गए थे, और फिर आगे जाकर के तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद वो पास बटा था, जैसे हम कह रहे हैं कि मौत का पास वो था, मौत का वो टिकट था जिसे लोगों ने खुद पैसे दे करके खरीदा था। जब पुल पर वो पहुंचे तो उसके बाद की जो तस्वीर है वो हर किसी ने देखी, हर कोई उसके बाद से अंदर से हिला हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे। और सबसे खास चीज जो जनक भी इसके पहले आप बता रहे थे कि वो लोग जो सबसे पहले मदद के लिए सामने आए, रेस्क्यू टीम तो बाद में पहुंचती है ऐसे हादसों के बाद, जो स्थानीय लोग होते हैं वो पहली मदद के लिए पहुंचते हैं, और उन लोगों से जब बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो जैसा मैंने आपको कहा कि आरएसएस में होते हुए प्रधानमंत्री ने इस काम को खुद किया है, तो वो ये जानते हैं कि स्वयं सेवकों की या सामने आकर के मदद करने वाले लोगों की कितनी जरूरत होती है, उनकी हौसला अफजाई करना कितना जरूरी है। और वो प्रत्यक्षदर्शी जो बात बताते हैं, क्योंकि संवाद अब होगा प्रधानमंत्री का उनके साथ, तो वो बताएंगे उस वक्त की मौजूदा स्थिति क्या होगी। देखिए, अधिकारी जब बताएगा तो अपने नजरिए से बताएगा, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और एक आम नागरिक उसी स्थिति का वर्णन जब प्रधानमंत्री के सामने करेगा
तो उसकी कहानी कुछ और होगी। और वही जानना सबसे जरूरी होता है जो बिना लाग लपेट के होती है, जो मौजूदा स्थिति होती है उसमें उस आम आदमी का कोई नफा नुकसान नहीं होता है। तो वो जब प्रधानमंत्री को अपनी बात रखेगा, अपनी बात बताएगा, तो प्रधानमंत्री बेहतर समझ पाएंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ जब मीटिंग होगी तो उन दोनों बातों को तोला भी जा पाएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ वो स्थिति और आम लोगों से मिलना, जो लोग सबसे पहले मदद के लिए सामने आए थे, जिनका खुद उसमें कोई मुनाफा नहीं था, आम नागरिक के तौर पर अपने साथियों की, अपने भाइयों की, उन लोगों की जिन्हें वो पहचानते भी नहीं थे, उनकी मदद के लिए वो सामने आए। तो वो जो मीटिंग होने वाली है वो 50 लोगों के साथ सबसे खास रहने वाली है। और इस मीटिंग के जरिए बाकी जो स्वयंसेवक होते हैं या सामने आकर के बिना इस बात की चिंता के कि भाई हमसे भी 10 सवाल जवाब पूछे जाएंगे, हमसे भी कहा जाएगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, कहीं तुम्हारा भी तो हाथ नहीं था, इन तमाम चीजों की परवाह किए बिना जो मानवता की सेवा के लिए सामने आते हैं, उनसे मिलना, उनसे जानना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये कितना जरूरी होता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं। और यही वजह है कि आज की मीटिंग न सिर्फ नगर पालिका के अधिकारियों के साथ है, न सिर्फ यहाँ जो राहत काम में लगे हुए लोग हैं उनके साथ है, बल्कि आम लोगों के साथ भी है। खुद को प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब मोरबी आ रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए वो आस और बढ़ जा रही है कि असल इंसाफ अब होगा, असल सच्चाई अब सामने आ पाएगी। और मोरबी के दुख दर्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से जानते हैं, बांट चुके हैं उस दुख दर्द को। तो अब जबकि वो पहुंचेंगे उस जगह पर तो समझ पाएंगे बेहतर कि आखिर क्या माजरा रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी और असल इंसाफ किस तरह से मोरबी के लोगों को मिल सकता है। और यही असल मरहम भी होगा। मैं एक बार फिर से जनक का रुख कर लेती हूँ। जनक, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? चौपर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहीं से मैंने देखा था 1 किलोमीटर दूर आगे जाकर के वहां पर जो घाट है वो है। क्या पहले मीटिंग तो नहीं हो रही अधिकारियों के साथ? जी देखिए, जो प्लानिंग है उसके मुताबिक तो जो मैंने आपको बताया उसके मुताबिक पहले यहीं पे आने वाला है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो दरबारगढ़ जो जगह है, जहाँ पर दरबारगढ़ से जो ब्रिज शुरू होता है, जहाँ से टिकट विंडो है, लोग वहाँ से टिकट लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर आएंगे और वहाँ लोगों से मिलेंगे जो 50 लोग। तो अभी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं और मुझे जो वहाँ से जो जानकारी मिली कि वो अंदर दरबारगढ़ तक पहुँचे हैं और चंद मिनटों में न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर भी होंगे। वो तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि पीएम मोदी यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो 50 लोग हैं जिन्होंने आम लोगों को बचाया था, और वो भी खुद आम लोग हैं, जब रेस्क्यू टीम पहुँची उससे पहले वो पहुँचे थे और राहत बचाव में वो सामने आए थे। तो उस 50 लोगों से भी मिलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे उनसे और उसके बाद यहाँ से अस्पताल जाएंगे। और अस्पताल में जो मैं बताया आपको कि 7 लोग हैं, 7 लोगों में से जो थोड़े जो ज़ख्मी हैं उनसे बात करके उनके साथ बातचीत करते वो सीधे वहाँ पर जो जिला पंचायत है, वहाँ पर जो कलेक्टर कचहरी है, वहाँ पर जाएंगे। कलेक्टर कचहरी में जो मृतकों के परिवार वाले हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनके दर्द को हल्का करने की कोशिश करेंगे, अपनों को जिन्होंने खोया है, क्योंकि उनके लिए बड़ी चोट वाली बात है। कई परिवार उजड़ गए हैं। किसी परिवार में 12 लोगों की मौत है, किसी परिवार में 7 लोगों की मौत है, किसी परिवार में 5 लोगों की मौत है, किसी परिवार में 4 लोगों की मौत है। तो जिन्होंने अपनों को खोया है, दर्द बहुत बड़ा है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। तो उनसे दर्द को बांटने की कोशिश करेंगे उनके साथ। और अब शायद कुछ मूवमेंट अभी देख रही है शालिनी, मैं आपको थोड़ी देर में ही वो कैमरामैन अनूप से कहूँगा कि वो थोड़ी मूवमेंट वहाँ पर करे तो वो आपको दिखाए। वहाँ पे थोड़ी मूवमेंट अभी एसपीजी की दिख रही है, तो कुछ ही देर में यहाँ पर वो पीएम मोदी हो सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे। और चूँकि मूवमेंट हुई है, साइन भी मिल चुकी है वहाँ से, तो कुछ ही पल में वो यहाँ पर होंगे। तो देखिए, एसपीजी मूवमेंट आई है और इसी के चलते कुछ ही पल में वहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जब मिलेंगे उसके बाद रिव्यू मीटिंग की बात है। रिव्यू मीटिंग कल भी पीएम मोदी ने वहाँ पर गवर्नर हाउस में एक रिव्यू मीटिंग ली थी जब वो बनासकांठा से लौटे थे। और उसके बाद उन्होंने हर चीज़ों के ऊपर कैसे ऑपरेशन चला, क्योंकि शालिनी समझना होगा कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी को भी साथ में लाया गया और उसके अलावा सेना की 3 विंग्स को साथ में, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इस सारे रेस्क्यू टीमों को एक साथ लार्ज स्केल पर इतने बड़े ऑपरेशन को चलाना, ये एक बड़ी बात थी। और इन सबको एक साथ लगभग 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक सारी की सारी टीमें, चाहे आप जामनगर से कह लीजिए, कच्छ से कह लीजिए, वडोदरा से कह लीजिए, राजकोट से कह लीजिए, सुरेंद्रनगर से कह लीजिए, इन तमाम ज़िलों से
इन रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया था, उसमें भी एक्सपर्ट खास तौर पे। मैं कैमरामैन अनूप को कहूंगा कि देखिए नीचे जब आपको दिखाए अभी भी शालिनी कोस्ट गार्ड की जो डाइविंग टीम। जी शालिनी, मैं यही आपसे समझना चाह रही थी जनक कि वहां पर क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो हमारे सामने आ चुका है, जो घायलों का आंकड़ा है वो हमारे सामने आ चुका है।